नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं आपको सुना रहा हूं। बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग चल रहा है। मुद्गल ब्राह्मण जो हैं, आप उनको मुद्गल ऋषि भी कह सकते हैं, उनकी परीक्षा स्वयं दुर्वासा ऋषि ने आकर के ली, या उनको पथभ्रष्ट करने की कोशिश की कि संभवतः अगर इनको क्रोध आ जाए। लेकिन परम दानवीर और परम शांत चित्त मुद्गल ऋषि बिल्कुल भी क्रोध नहीं करते हैं, ना ही उनके मन में किसी प्रकार की ग्लानि या खिन्नता आती है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग से साक्षात सशरीर उनको स्वर्ग ले जाने के लिए एक विमान आकर के पहुंचता है। वो देवदूत उनसे प्रार्थना करता है कि ऋषिवर, आपने ये अधिकार प्राप्त किया है कि आप सशरीर स्वर्ग चलें। तो ये मुद्गल ऋषि है, सामान्य व्यक्ति हो तो ऐसी स्थिति में कहे कि भैया इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, शरीर के साथ मुझे स्वर्ग जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन उन्होंने वहां पे उस देवदूत से पूछा कि जिस जगह पे आप हमें ले जा रहे हैं, इस स्वर्ग के आनंद की बातें क्या हैं और यहाँ की परेशानियों की बातें क्या हैं, वो पहले हमें बताओ। जब हमें सारी चीजें ज्ञात होंगी उसके बाद ही हम यहां से प्रस्थान करेंगे। तब देवदूत कहता है, महर्षि आर्यबुद्धिस्त्वम यह स्वर्गम सुखमुत्तमम। अरे महर्षि, आप तो बड़े ही दिव्य बुद्धि वाले हैं कि स्वर्ग के सुख आपके सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और आप अभी ये पूछ रहे हैं कि स्वर्ग में क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा। आपको स्वर्ग चलना है या नहीं चलना है, तब आप निर्णय करेंगे। धन्य है आप। ऐसी स्थिति में लोग इस प्रकार के विचार नहीं किया करते हैं। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। यहां से जब हम ऊर्ध्व गति करते हैं, इसीलिए इसको ऊर्ध्वलोक भी बोलते हैं, तो स्वर्ग जिसका नाम है, इस संज्ञा वाला वो लोक पाया जाता है। देवयान चरामुने, जहां सिर्फ देवयान ही जा सकते हैं, यहां सामान्य व्यक्ति की गति नहीं है। ना अनतप्ता, ना महायज्ञ याजना, ना अनृता, नास्तिका से वे तत्र गच्छन्ति मुद्गल। भाई, जिन्होंने कठोर तपस्या ना की हो, जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ यागादि ना किए हो, जो व्यक्ति झूठ बोलने वाले हैं, जो नास्तिक होते हैं, ऐसे लोगों को वहां जाने का स्थान नहीं मिलता है। यह बड़ा ही दिव्य लोक है। 33 सहस्राणी योजनानी हिरण्यमया, ये 33,000 योजन लंबा, बिल्कुल हिरण्यमय, जैसे कि सोने से बना हो। मेरू पर्वत के ऊपर का हिस्सा है, उससे आगे का ये भाग है, जहां पे देवा, साध्या, यामा, धामा, गंधर्वा, अप्सरसा, देव, ये जो देव योनि के विविध प्रकार हैं, उन सभी प्रकार के उन देवताओं के अलग अलग अपने प्रदेश हैं, उनके अलग अलग एकदम देदीप्यमान, जहां सभी प्रकार की सुख और कामनाओं का वो उपभोग करते हैं, ऐसे मंगलकारी स्थान बने हुए हैं। इन स्थानों पे जाकर के न कभी कोई घृणास्पद बात होती है। बीभत्सम अशुभम चापी तत्र किंचित न विद्यते, या जो अशुभ हो, जो अकल्याणकारी हो, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं पाया जाता है। हे मुद्गल ऋषि, इस स्थान पे जाने के बाद न संस्वेदो न दौर्गंध्यम पुरुषु मूत्र में वजा, यहां पे ना तो आपको पसीना होता है, ना आपके शरीर में से दुर्गंध आती है, आपके से नहीं आती, यानी किसी के से नहीं आती है। ना पुरुषम मूत्र में वजा, ना मल मूत्र, किसी भी प्रकार की जिस चीज से आपको दुर्गंध आए या जिससे आपको गंदा लगे या जो आपको घृणास्पद लगे, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं पाया जाता। न म्लायंती सृजस्ते सा, यहां फूल भी कुम्हलाते नहीं है, वो हमेशा दिव्य गंध से युक्त होकर के मनोरम अत्यंत सुंदर रहा करते हैं। तेसाम तथा विधानाम तो लोकानाम मुनिपुंगव, और इन जो गंधर्व वगैरह, अप्सराओं वगैरह के जो लोग हैं, उससे भी अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहां पे ब्रह्मलोक विद्यमान है, और उस ब्रह्मलोक में ऋभवो नाम तत्रान्ये देवा नाम अपि देवता, जो देवताओं के भी देवता माने जाते हैं, वो ऋभव नाम के देवता वहां रहते हैं। उस लोक को प्राप्त करने के लिए सभी देवता भी प्रयत्नशील रहते हैं।
स्वयं प्रभास्ते भास्वंतो लोकाः काम दुघा परे। जो अपने ही तेज से दीदीप्यमान है, जो अपने ही प्रकार की एक विशिष्ट तेजस्विता, भास्वता और समृद्धि को धारण करते हैं, न तेसाम स्त्री कृतस्तापो, वहां स्त्रियों से संबंधित कोई दुख नहीं है, ना मात्सर्य है, ना ऐश्वर्य की कोई चिंता है, ना वर्तन्ति आहुति भिस्ते नाप्य अमृत भोजना। ये जो ऋभव नाम के देवता हैं, न तो उनको आहुतियों से प्राप्त होने वाले भोग की आवश्यकता है, ना ही उनको अमृत का पान करना पड़ता है। वो दिव्य शरीरधारी होते हैं, उनके शरीर का कोई स्वरूप भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार का जो लोक है, वहां जरा, मृत्यु, हर्ष, शोक, दुख, इन किसी चीज का तो कोई स्थान ही नहीं है। वास्तविकता यह है, न दुखम ना सुखम चापी राग द्वेषो कुतोमने। जब आप ऋभव नाम के देवताओं का स्वरूप प्राप्त करते हैं, तो दुख, सुख, राग, द्वेष, ये कोई भी परेशानियां वहां नहीं रहती हैं। और हे मुद्गल मुनि, देवानाम अपि मौद्गल्य कांक्षिता सा गति पर, देवता भी इस परम गति को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। इस समय हम आपको उस परम ऋभव नाम के देवलोक में ले जाने के लिए आए हैं। सेयम दान कृता विष्टि अनुप्राप्ता सुखम त्वया। आपने उस परम पद को प्राप्त कर लिया है। यानी आप जो जहां देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये सारी प्रजातियां रहती हैं ना, उससे जो ऊपर का ब्रह्मलोक है, वहां जो ऋभव नाम के देवता रहते हैं, जिनको अन्य किसी प्रकार की आकांक्षाएं नहीं रह जाती हैं, आपने ये दान धर्म करके उस लोक को प्राप्त कर लिया है, जिस लोक को प्राप्त करने के लिए देवता भी हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार से उस देवदूत ने मुद्गल ब्राह्मण को यहां के जो परम आनंद हैं, जो सुख हैं, उनका वर्णन तो कर दिया। लेकिन मुद्गल ऋषि का एक सवाल और था कि वहां की कुछ समस्याएं भी होंगी भैया। तो कृतस्य कर्मणस्तत्र भुज्यते यत् फलम दिव्य। भाई, ये स्वर्ग लोक है और इस लोक का ये वैशिष्ट्य है कि व्यक्ति ने इस पृथ्वी पे जो श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं, उन्हीं के फल उसको भोगने को मिलते हैं। न चान्यत क्रियते कर्म मूलच्छेदेन भुज्यते। वो कभी भी वहां रह करके कोई भी कर्म नहीं कर सकता है। और जब कर्म नहीं कर सकता है, तो आपका जो बैंक बैलेंस है, आप उसी को खर्च कर सकते हैं, आप नया बैंक बैलेंस खड़ा नहीं कर सकते। सो अत्र दोषो मम मतः। तो मेरे अनुसार ये सबसे बड़ा, इस जिसको स्वर्ग लोग कहते हैं, इसका ये सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि व्यक्ति ने जो संचय किया है, उसने जो एकत्रित किया है, जो पुण्य उसने कमाए हैं, उनका वो यहां उपभोग तो कर सकता है, लेकिन नए पुण्यों का अर्जन नहीं कर सकता है, नया कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। असंतोषः परितापो दृष्ट्वा दीप्त तरह श्रिया यद भवै त्वरे स्थाने स्थिता नाम तत्सु दुष्करम। अब देखिए, यहां पे असंतोष रहना बड़ा स्वाभाविक चीज है। आपका बैंक बैलेंस खाली होता चला जाए और आप कुछ नया कमा ना पा रहे हो, तो आपको स्वाभाविक है कि एक असंतोष रहेगा। इसलिए कुछ संताप, कुछ इस प्रकार की ईर्ष्या और कुछ इस प्रकार की भावनाएं जो हैं, वो इस लोक की विशेषताएं हैं। देखिए, हमने देखा, कई कथाओं में ऐसा देखा कि देवराज इंद्र को जब कोई कठिन तपस्या करता तो ये भय लगने लग जाता है कि अब इसको देवराज पद की प्राप्ति हो जाएगी और मेरा ये पद छिन जाएगा। तो ये ईर्ष्या का भाव यही तो है। तो देवताओं में ये चीज पाई जाती है। ये यहां की सबसे बड़ी खामी है। यह तत्क्रियते कर्म तत्परोपभुज्यते। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस संसार में व्यक्ति जिन श्रेष्ठ कर्मों को किया करता है, इन स्वर्ग लोकों में जाकर के उन्हीं का फल सिर्फ वो भोगा करता है। कर्म भूमि इयम ब्रह्मन फल भूमि असौमता। ये कर्म भूमि है पृथ्वी, और वो इसका फल भोगने के लिए फल भूमि है। तो ऐसा वो दिव्य लोक है। तब मुद्गल कहते हैं कि भाई, इससे भी श्रेष्ठ कोई लोक होगा। क्योंकि जहां किसी भी प्रकार की ईर्ष्या हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, जहां तरह तरह के दोष हों, जहां इस प्रकार की समस्याएं हों कि मन को संतोष ही नहीं है, ये तो मेरे द्वारा चाहे गए लोग नहीं है।
अगर इससे कोई श्रेष्ठ लोक है तो उसकी बात कीजिए। तब देवदूत कहते हैं ब्रह्मणा सदनाद ऊर्ध्वम तद विष्णु परमम पदम। ब्रह्म सदन से भी ऊपर विष्णु का परम पद, निर्वाण का पद है, मोक्ष का पद है। न तत्र विप्र गच्छन्ति पुरुषा विषयात्मका। जब तक व्यक्ति को विषयों की कामना होती है तब तक उस लोक में नहीं जाया जा सकता है। दंभ, लोभ, महाक्रोध, मोह, द्रोह, अभिद्रुता, इन सब चीजों से युक्त, दंभ, लोभ, महाक्रोध, मोह, द्रोह, इन सब चीजों से युक्त व्यक्ति कभी उस लोक में नहीं जा सकता है। जब व्यक्ति इन सब प्रकार के मोह माया जाल का परित्याग कर दिया करता है, निर्ममा, निरहंकारा, निर्द्वंदो, संयतेन्द्रिया, ध्यान योग पराश्चैव तत्र गच्छन्ति मानवा। तो ममता से रहित होकर के या मोह माया से रहित होकर के, निरहंकारवान होकर के, निर्द्वंद होकर के, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला जो योगी होता है वही उन स्थानों को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त तुरंत ही बात अधूरी रह गई। मुद्गल ऋषि कहते हैं देवदूत नमस्तेस्तु गच्छतात यथा सुखम। हे देवदूत, मैं आपको नमन करता हूं। आप जहां से आए हैं सुखपूर्वक वहां चले जाइए। इतने प्रकार के दोषों से युक्त जो स्वर्ग है वहां मुझे जाने की कोई कामना नहीं है, वहां मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। पतनांते महत् दुखम। अरे आज चला जाऊंगा, सुखों का उपभोग करूंगा और फिर पतन होगा, फिर इस पृथ्वी पे आना है, फिर वही चक्र में घूमना है, फिर उसी चक्की में पिसना है। मैं नहीं जा सकता हूं। यत्र गत्वा न शोचंती ना व्यथंती चलंती वा तदहम स्थानम अत्यंतम मार्गयिष्यामि केवलम। मुझे तो उस परम पद की प्राप्ति चाहिए जहां जाकर के न कोई सोच करने की बात हो, न किसी प्रकार की व्यथा रह जाए, न किसी प्रकार की चंचलता रह जाए। व्यक्ति उस परम पद को जो प्राप्त करता है वो पद मुझे चाहिए। इस प्रकार से कहने के बाद वो ध्यान योगात बलम लब्ध्वा, क्योंकि जो जो बातें कही गई थी, ना उनको किसी चीज का मोह है। अगर खाना नहीं मिल रहा है, 3-3 महीने खाना नहीं मिला है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, क्रोध उनको आता नहीं है। जो सारे उत्तम गुण चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो सारे गुण उनके अंदर विद्यमान हैं, तो स्वर्ग जाके वो क्या करें? ये बड़ी स्वाभाविक बात है। जीवन में ध्यान रखिएगा। इन चीजों को हम आपको जरा आज की परिभाषा में समझा दें, जिससे कि आपको वास्तविकता का ख्याल आए। इस संसार में जब भी आप अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी इंद्रियों पे कुछ विजय प्राप्त करना शुरू करते हैं, तब आपके सामने तरह तरह के लोभ लालच आकर के खड़े हो जाते हैं। आप कभी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति संसार का परित्याग करके कि भाई ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, और वो महात्मा होने की कोशिश करता है, तो बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े चेला, बड़े बड़े लोग दान धर्म करने वाले, वो व्यक्ति कुछ काम ना करे लेकिन उसके पास इतनी धन संपत्ति एकत्रित हो जाएगी, इतने दान देने वाले उसको मिल जाएंगे। ये भैया और कुछ नहीं है, ये वही है स्वर्ग के सुख हैं जो आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आपने तपस्या की है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो उन कर्मों का फल तो आपको भोगना है। अब जो लोग इन फलों की उपभोग में लग जाया करते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्युलोके की विशंति, जब वो पुण्य उनके समाप्त हो जाते हैं तो फिर उनको उस नरक की यात्रा भी शुरू करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसे स्थान पर जाकर के आप नया कुछ कमा तो सकते नहीं है, गंवाने का बहुत चांस है, बहुत कुछ गंवाते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ इस प्रकार के गलत कार्य भी करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि उनको नरक की यातनाएं भी भोगनी पड़ती हैं। उसी बात को इन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई मुझे स्थान नहीं चाहिए, मुझे तो परम पद चाहिए। तो अगर आपने तपस्या की है, अगर आपके अंदर इंद्रिय निग्रह वगैरह सारी चीजें आ गई हैं, तो फिर इन सब मोह माया जंजाल में मत पड़िए। ये तो क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं रहने वाले हैं। और आपने जितनी मेहनत करके अपनी इंद्रियों को वश में करके और इन सब चीजों पे विजय प्राप्त की है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आप एक बार इस मार्ग पे चल पड़े। ये मोदगल ऋषि ध्यान योगात बलम लब्ध्वा प्राप्य बुद्धि अनुत्तमाम जगाम शाश्वतीम सिद्धिम परम निर्वाण लक्ष्य। ध्यान से, योग से स्थिर होकर के और उस परम पद को प्राप्त करते हैं। महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर आदि पांडवों से कहते हैं, तस्मात् त्वमपि कौन्तेय ना शोकम कर्तुमर्हसि। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी इन सब चीजों की चिंता मत करो, शोक से व्याकुल मत हो। ये तो जो कुछ है, राज्य है, संपत्ति है, राज्य से आप भ्रष्ट हो गए हैं, जो कुछ है
ये तो जीवन का चक्र है। ये सब कुछ तो आना जाना है, आज है कल नहीं रहेगा। और जो है उसको प्राप्त करना चाहोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि व्यक्ति अगर एक निर्णय कर ले कि मुझे इसको प्राप्त करना है और वो मेहनत करे उसको प्राप्त ना कर पाए। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट रूप से ये बात यहां पे समझाते हैं। तो जीवन में स्वर्गीय सुख तो बहुत बार मिल सकते हैं, ये उसके साधन बहुत सारे हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों पे निग्रह करके, अपने मन को वश में करके, मोह माया मात्सर्य इत्यादि से दूर होकर के परम जो कल्याण वाला मोक्ष पथ है उसको प्राप्त करने के उपाय भी बहुत थोड़े हैं और उस पर चलना बहुत अधिक कठिन है। अगर आप उस मार्ग के राही बने हैं तो और किसी माया जाल में फंस मत जाइएगा। यही इस कथा का सार है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।